So let's continue with 12th maths differentiation exercise 1.1. In the previous lecture we had solved up to 3 sub part 4. अभी हम आगे चलेंगे 3 sub part 5 से लेकर यह यहाँ से. चलिए. So this is the question number 3 sub part 5. आप लोगों को मुझे आंसर करना पड़ेगा. I have to differentiate this. I will treat it this as y is equal to u into v. So this is u and this is v. फॉर्मूला कहता है dy by dx is equal to u into dv by dx plus v into du by dx. अप्लाई कीजिएगा. So this will become dy by dx is equal to first function as it is, that is 1 plus sin square x का square into d by dx of 1 plus cos square x brackets cube plus second function as it is 1 plus cos square x bracket cube into d by dx of the first function, that is 1 plus sin square x bracket square. Please don't keep idle. Please answer. मुझे आप बताइए कि मुझे ये डेरिवेटिव लिखना है और ये डेरिवेटिव लिखना है. वो डेरिवेटिव लिखते समय मेरे ख्याल से ये रहा ब्रैकेट और ये रहा इसका ब्रैकेट. तो would you like to answer? What should I write here for dy by dx? Yes, this will give me dy by dx is equal to 1 plus sin square x bracket square 1 plus sin square x bracket square. This will be as it is. अब ये ब्रैकेट क्यूब है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? प्लीज आंसर. दिस ब्रैकेट क्यूब है मतलब 3 इंटू ब्रैकेट. चलिए आप बता सकते हो मुझे. कैन यू प्लीज आंसर इट? इट विल बी 3 इंटू ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट. बाकी एज इट इज रहेगा सब कुछ. बताइए क्या होगा? 3 इंटू ब्रैकेट. ब्रैकेट मतलब क्या है ये? बोलो. 1 plus cos square x यस, cube 1 प्लस cos स्क्वायर x ब्रैकेट स्क्वायर लिखना भूल गया. 3 इंटू ब्रैकेट रेस टू 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स. कैन यू टेल मी द डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट डायरेक्टली? इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो क्या? कैन यू टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट डायरेक्टली? चलिए, ये जो ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव कोई नहीं, मैं लिखता हूँ. राइट इट इंटू डी बाई डी एक्स दिस ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स. ओके, दैट्स नॉट ऑल. आगे लिखना है मुझे प्लस प्लस इसका डेरिवेटिव लिखना है मुझे. आप बताइए. दिस टर्म विल बी एज इट इज, दैट इज 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब. आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट का स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताइए? इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू ब्रैकेट रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई राइट हियर? क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर बताइए. what I need to write here 2 into this bracket raised to 1. ये ब्रैकेट क्या है बताइए? this bracket is 1 plus sin square x into as we see here d by dx of bracket. क्या है ये ब्रैकेट? this is 1 plus sin square x. is this clear to all? is this okay? is this clear? अब मुझे ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना है और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना है. याद रखिए. समझे क्या? नाउ आई हैव टू डाउन द डेरिवेटिव ऑफ दीज ब्रैकेट्स. सी हियर
इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना है और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना है। आप अप्लाई करिए, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, वो जीरो आएगा। और इसका डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, फिर इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा और इसका डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, चलिए बताइए क्या होगा ये। बाकी सब एज इट इज आएगा। सो दिस विल बी रिटन एज dy by dx is equal to 1 plus sin square x bracket square into 3 times 1 plus cos square x ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव आप बताइए, जीरो करते जोड़ दीजिएगा। cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव आप मुझे बता सकते हो क्या, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव? देखिए दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ, ये अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, इफ आई राइट दिस, तो क्या आएगा ये, दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ cos x ब्रैकेट का स्क्वायर, और ये लिखूंगा तो ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। चलिए बताइए इसके डेरिवेटिव्स क्या आएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर डायरेक्ट बता दीजिए आप मुझे, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट इज cos x into derivative of this cos x which is minus sin x. I hope this is clear to you all. प्लस ये बाकी सब एज इट इज आएगा, मतलब दिस इज 1 प्लस cos square x ब्रैकेट क्यूब इंटू 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर x इंटू इसका डेरिवेटिव अगर मुझे लिखना है तो वो क्या आएगा, दिस इज ब्रैकेट स्क्वायर विच इज 2 इंटू ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, नाउ दिस ब्रैकेट इज sin x, तो sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x. Is this clear to you all? Is this okay? Any doubts about that? अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है जी, आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस नाउ। now if I look at this carefully, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई दिस इज नथिंग बट माइनस टू साइन टू एक्स, साइन एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन टू एक्स, ठीक है। सिमिलरली ये ब्रैकेट एक बार और यहाँ पे भी एक बार कॉमन आ सकता है, ये ब्रैकेट यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर से स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो कुल मिलाकर क्या क्या कॉमन आ सकता है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर आएगा साइन टू एक्स इंटू ये दो बार कॉमन, सॉरी ये एक बार कॉमन आ सकता है, ब्रैकेट रेस टू वन यहाँ से। सो दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट रेस टू वन। गौर से देखिए यहाँ पर ये इसमें से एक बाहर गया और एक बचा, और यहाँ पर इसमें से स्क्वायर बाहर गया और एक बचा, इसमें से स्क्वायर जो है वो बाहर गया और एक बचा, इसमें से एक बाहर गया और एक बचा, रेस टू, ये दोनों के दोनों बाहर गए, ठीक है। ये पूरा का पूरा बाहर कॉमन गया और ये भी पूरा का पूरा कॉमन जाएगा बाहर। तो अब बचेगा क्या बताइए, दिस इज साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स रेस टू वन एंड इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा बताइए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ का माइनस साइन बचेगा, फिर ये स्क्वायर में से रेस टू वन बाहर गया है तो वन, और ये थ्री भी बचेगा, थ्री, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहाँ पर ये 2 बचेगा और यहाँ पर स्क्वायर बाहर जाएगा तो रेस टू वन बचेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये सब बचेगा यहाँ पे। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई दिस, if I'll open this bracket this will become minus 3 plus, sorry, minus 3 sin square x plus 2 cos square x। तो कुल मिलाकर क्या बचेगा यहाँ पे बताइए इस ब्रैकेट के अंदर, दिस विल बी dy by dx is equal to sin 2x into 1 plus sin square x into 1 plus cos square x bracket square into into 2 minus 3 is minus 1 and this is, so 2 cos square x
-3 sin² x -1 ऐसा बचेगा। अगर हमें चाहिए तो हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे मैं क्या करूंगा, 1 2 cos² x व्हाट आई विल डू इज, मुझे इसको सब ये दिस कैन बी द फाइनल आंसर, हम ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं। या फिर इसमें अब इन्होंने क्या दिया है, इसमें हिसाब से इफ आई कन्वर्ट दिस 2 into 1 - cos²x, sorry, cos²x is nothing but 1 - sin²x. Okay, 1 - sin²x. Open this. This will be 2 - 2 sin²x -3 sin²x, ये जो कि वहां पे दिया हुआ है, 3 sin²x -1। तो इसे सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो द फाइनल आंसर इज रिटन एज dy/dx is equal to sin 2x into 1 + sin²x into 1 + cos²x bracket square into 2 - 1 is 1 minus 5 sin²x. Well, this is the answer. This is the answer. Okay, so this is what is given there. यही आंसर इन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, 3 make up 5। अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये आप होमवर्क कर सकते हो। I'll give it as a homework. 3 make up 6. I'll go for the next question. 7th question. Question number 7. Three support 7. Y is equal to log of bracket. Y is equal to log of bracket. सिंपल है, मेरे ख्याल से ये भी आप होमवर्क ही करोगे तो बेटर होगा। I'll give you as the homework. डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं करना चाहूँगा। 8th क्वेश्चन। तो एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि whenever we are dealing with डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन, तो ये जो एंगल होता है x, साइन x में या cos x में x होता है, दिस शुड बी इन रेडियन, वो डिग्री में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो डिग्री में दिया है उसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री मतलब पाई x अपॉन 180 रेडियन डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ पाई x अपॉन 180। ये रेडियन में हो चुका है और अब मैं उसका डेरिवेटिव ले सकता हूँ। नाउ आई कैन टेक इट्स डेरिवेटिव, बट बिफोर दैट व्हाट आई विल डू इज, इसे मैं रैशनलाइज करना चाहूँगा। आई लाइक टू रैशनलाइज दिस, ठीक है, इसे मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। मेरे ख्याल से मैं उसको कन्वर्ट करने से पहले रैशनलाइज कर लूँ तो बेहतर होगा। रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले मैं उसको रैशनलाइज कर लूँगा, देन आई विल गो फॉर पुटिंग इट इन द रेडियन फॉर्म।
वो सही रहेगा। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, I will multiply and divide it by 1 minus, I'll rationalize the denominator, so 1 plus sin x degree divided by 1 plus sin x degree. So that will give me 1 plus sin x degree bracket square a plus b a minus b 1 minus sin square x degree. Now that is nothing but 1 plus sin x degree bracket square upon 1 minus sin square theta is cos square theta, so cos square x degree हो जाएगा. Send this inside the square का bracket, तो ये बन जाएगा 1 plus sin x degree upon cos x degree bracket का square. ठीक है, now that is nothing but 1 upon cos x degree is sec x degree plus tan x degree, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. इस तरह से ये बन गया. ठीक है, या तो फिर आप इसको u by v से भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी है. So this will become sec of pi x upon 180 plus tan of x upon 180, क्योंकि मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है, ब्रैकेट का स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से ये मुझे अभी डिफरेंशिएट करना है. सो व्हाट विल बी dy by dx, इट इज ब्रैकेट. यहाँ पर अगर मैं dy by dx को देखूं तो दैट इज नथिंग बट ब्रैकेट स्क्वायर है ये. तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट. ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये बताइए. 2 इंटू ब्रैकेट मतलब 2 इंटू ये ब्रैकेट सेक पाई एक्स अपॉन 180 प्लस टैन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट. दिस ब्रैकेट इज अगेन sec of pi x upon 180 plus tan of pi x upon 180. ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा. अब मुझे डेरिवेटिव लेना है इसका, सो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ ब्रैकेट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ ब्रैकेट, ये लिखना पड़ेगा. मतलब ये बाकी का जो है वो एज इट इज आएगा, isn't it? So what I'll do here is I'll just copy this. ये तो सब कुछ एज इट इज आएगा. ठीक है, अब इसका आगे का डेरिवेटिव मुझे लिखना है. आगे का डेरिवेटिव लिखते समय व्हाट आई सी इज दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ ब्रैकेट. सेक ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस. व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स tan x. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक ऑफ ब्रैकेट इंटू टैन ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट. well this bracket is pi x upon 180. this is pi x upon 180. ठीक है, प्लस tan ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट into d by dx of bracket. So once again this bracket is pi x upon 180. This bracket is pi x upon 180. Is this okay? समझे? So अब मुझे इसको पूरा लिखना है, जिसमें ये सब कुछ एज इट इज आएगा.
दिस विल बी एज इट इज, ये सब एज इट इज आएगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पाई बाय 180, और इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पाई बाय 180, बाकी सब एज इट इज आएगा, बाकी सब एज इट इज आएगा। सो लेट अस कॉपी दिस ओवर हियर, क्या मिल जाएगा देखिए, दिस विल बी ये सब मैंने एज इट इज लिखा। अब मुझे लिखना है इसका डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू पाई बाय 180 प्लस ये सेक स्क्वायर ऑफ पाई एक्स बाय 180 भी एज इट इज आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाय 180 इज पाई बाय 180। तो अब इसमें से पाई बाय 180 भी कॉमन आएगा, क्या क्या कॉमन आ रहा है देखिए, पाई बाय 180 कॉमन आएगा, फिर सेक ऑफ पाई एक्स बाय 180 कॉमन आएगा, इसमें से एक जाएगा बाहर और एक इधर बचेगा, करेक्ट। तो कुल मिलाकर क्या बनेगा बताइए मुझे, दिस विल बी therefore dy by dx is equal to 2 into sec pi x upon 180 plus tan of pi x upon 180 into pi by 180 sec of pi x upon 180 ब्रैकेट के अंदर आएगा tan of pi x upon 180 plus sec of pi x upon 180. So this will give me what? अब ये ब्रैकेट दो बार आ रहा है, I mean इस ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, एंड दिस इज 290 का, सो कुल मिलाकर हो जाएगा ये पाई बाय 90 सेक ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 इंटू सेक ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 प्लस टैन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 ब्रैकेट स्क्वायर। लिखते समय मैं उसको डिग्री में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पाई एक्स अपॉन 180 का मतलब होता है इट्स इन रेडियन, so I can write this as pi by 90 sec x degree sec x degree plus tan x degree bracket square। ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। नाउ द आंसर दे हैव गिवन इज नॉट डिफरेंट बट इट इज इन द डिफरेंट फॉर्म, मतलब द आंसर विच इज गिवन ओवर देयर इन द टेक्स्ट बुक का आंसर अगर हम देखें यहाँ पे, तो दे हैव गिवन द आंसर इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, whereas we have got it in the second tan. So that doesn't mean that this is wrong answer। हम उसको दूसरे अलग तरीके से करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे वही आंसर मिल जाएगा। इफ आई ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने को उसी तरह का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, विल गेट द सेम आंसर देयर। बट लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग u by v रूल। मैंने यहाँ पर इसको रैशनलाइज करके सॉल्व किया, बट इफ आई सॉल्व दिस बाय u by v रूल, देखते हैं क्या आंसर आएगा। सो सेम क्वेश्चन आई विल सॉल्व बाय यूजिंग u by v रूल, देखते हैं। सेम क्वेश्चन आई विल सॉल्व बाय यूजिंग u by v रूल, ठीक है। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, सो आई सॉल्व दिस बाय यूजिंग u by v रूल। आई रिपीट, आई सॉल्व दिस बाय यूजिंग u by v रूल। u by v रूल से क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, y और dy by dx इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला इज v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो दिस विल गिव मी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, ये भी एक्स डिग्री है, माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री into dy dx of 1 minus sin x degree
डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन एक्स डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब मुझे जहां पर डेरिवेटिव लेना है सिर्फ उसको मैं कन्वर्ट करूंगा रेडियन में। मतलब दिस इज रिटन एज, दिस इज कंसिडर्ड एज साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180, और इसको मैं कंसिडर करूंगा साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180, क्योंकि मुझे उसका डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव लेते समय वो रेडियन में होना जरूरी है। बाकी एज इट इज रहेगा। सो आई राइट दिस एज dy by dx is equal to, I'll take this out, 1 upon 1 minus sin x degree bracket square into 1 minus sin x degree। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लिखना है। 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180 का डेरिवेटिव आएगा, साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180 का डेरिवेटिव आएगा, कॉस ऑफ पाई एक्स बाय 180 मतलब कॉस ऑफ ब्रैकेट into derivative of this bracket is pi by 180 minus 1 plus sin x degree into इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव आएगा, साइन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा, कॉस ऑफ ब्रैकेट पाई एक्स बाय 180 इनटू डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स बाय 180 विच इज पाई बाय 180। इस तरह से ये हो गया। अब यहां से कॉमन क्या क्या आ सकता है? कॉमन आएगा ये और ये, बाय द वे ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, समझे क्या? तो मैं कॉमन क्या क्या ले लूंगा, दिस एंड दिस इज टेकन कॉमन, वेयर एज ये माइनस और माइनस बन के ये प्लस हो जाएगा। चलिए, सो आई टेक दैट पाई बाय 180 बाहर, कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 बाहर, डिवाइडेड बाय 1 minus sin x degree into, just open the brackets here, 1 minus sin x degree plus 1 plus sin x degree। तो ये माइनस और प्लस गया, what remains there is 1 plus 1 2, so this will become 2 pi by 180 into, इसको मैं दोबारा रेडियन से डिग्री में लिखना चाहूंगा, so this will become cos of x degree divided by 1 minus sin x degree bracket square, and that will give me 290, so that will be the final answer, which is pi by 90 cos x degree divided by 1 minus sin x degree bracket square। That's the answer। Please check whether this is clear to you। ये आंसर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहला वाला आंसर गलत है और ये सही है, नहीं, बोथ आर करेक्ट, both are in the different forms actually। okay, let me go for the next question। are you all understanding that? मेरे को किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। are you all understanding that? are you all there on the line please? Yes, ये है sir. वो आंसर, दिस इज द आंसर। ये आंसर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। cot of log of, क्वेश्चन नंबर 10th और 11 दोनों भी सॉल्व करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में का 10। चलिए ये बताइए कैसे करेंगे सॉल्व। आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सब फॉर 10।
I'll say this is nothing but y is equal to u upon v. फॉर्मूला क्या होगा बताइए, फॉर्मूला क्या होगा बताइए? अच्छा, और एक चीज यहाँ पे हम u बाई वी रूल अप्लाई करने से पहले और एक चीज कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने दो अलग तरह से सॉल्व किया, इससे इसको भी कर सकते हैं। So write this as e raised to 2x minus 1 upon, a raised to minus m is 1 upon a raised to m. So this will become 1 upon e raised to 2x whole thing divided by e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x. LCM ले लो इसका, so this will become y is equal to क्या आएगा, e raised to 2x into e raised to 2x, मतलब क्या आएगा, e raised to 2x का स्क्वायर minus 1 अपॉन e raised to 2x, ये होगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या होगा, होल थिंग डिवाइडेड बाय, बिल्कुल ऐसा ही होगा सब कुछ, सिर्फ वहां पर प्लस होगा, बराबर है, इट विल बी ओनली प्लस होगा ये। अब ये कैंसिल हो जाएगा e raised to 2x, therefore what we get there, y is equal to, now a raised to m bracket raised to n is equal to a raised to mn, that is nothing but e raised to 4x minus 1 upon e raised to 4x plus 1, ठीक है। So now I'll use here u by v, now I'll use here u by v, so u by v का फॉर्मूला क्या बोलता है, d by dx of u upon v, can you please answer, this is v into du by dx minus u into dv by dx whole thing divided by v square, let's apply this formula here, क्या मिल जाएगा, dy by dx is equal to v, v मतलब डिनोमिनेटर, so that will be e raised to 4x plus 1 into d by dx of u, u is e raised to 4x minus 1 minus e raised to 4x minus 1 into d by dx of e raised to 4x plus 1 whole thing divided by v square, मतलब इसका स्क्वायर चाहिए मुझे, v square, so that is e raised to 4x plus 1 bracket square. Any doubt so far, is this okay, क्या ये सबको समझ में आ गया, हेलो, चलिए, so dy by dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, चलिए बताइए मुझे, दिस इज e raised to 4x plus 1 into, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लिखना है, आई हैव टू राइट दिस डेरिवेटिव एंड दिस डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, whereas दिस डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 0, सिमिलरली ये डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, लेकिन ये वाला डेरिवेटिव 0 आएगा, नाउ दिस डेरिवेटिव व्हेन आई राइट, दिस इज e raised to ब्रैकेट, और यहाँ पर भी वैसा ही है, e raised to ब्रैकेट, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, d by dx of e raised to ब्रैकेट is e raised to bracket, this bracket is 4x into derivative of the bracket, d by dx of bracket मतलब d by dx of 4x which is 4 into 1 माइनस ये 0 है उसको मैं नहीं लिखूंगा, माइनस ये वाला टर्म e raised to 4x minus 1 into d by dx of e raised to bracket is e raised to bracket into derivative of bracket, this bracket is 4x तो उसका डेरिवेटिव आएगा 4 into 1 प्लस ये 0 आएगा तो उसको मैं नहीं लिखूंगा, तो दैट completes this bracket divided by e raised to 4x plus 1 bracket square, this will be as it is. I hope this is clear, is this step clear to you all, is this step clear to you all,
Is this step clear to you all? Is this step clear to you all? Hello. Yes, Yes, sir. sir. चलिए, अब इसे मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. नाउ व्हाइल सिंप्लीफाइंग व्हाट आई सी हियर इज ये पूरा का पूरा कॉमन आएगा. देखो, दिस गेट्स कॉमन, so you get it as dy by dx is equal to 4 times e raised to 4x. ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? e raised to 4x plus 1 माइनस, अब ये माइनस इस ब्रैकेट में अप्लाई होगा, माइनस e raised to 4x माइनस माइनस प्लस 1 and whole thing divided by e raised to 4x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. अब इसमें से क्या कैंसिल होगा? दिस गेट्स कैंसिल. 1 plus 1 2, 2 4s are 8, so the final answer would be 8 e raised to 4x whole thing divided by e raised to 4x plus 1 bracket square. This is what you get there. Is that okay? So that is the answer. ये रहा. And this type of question can be asked in the entrance भी में भी पूछ सकते हैं, या बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन या ये क्वेश्चंस इन फैक्ट. So mark it as a important problem. आप कहाँ मार्क करोगे? आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन लॉकडाउन ओपन होने के बाद आप अपने अपने टेक्स्ट बुक ले लीजिएगा प्लीज. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, उसी कैटेगरी का है, सो ये भी हम सॉल्व करेंगे. विल सॉल्व दिस एज वेल. या क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 11. क्वेश्चन नंबर 3 में का 11 which is again of what type? We'll say this is again of u by v type. This is of the type u by v. So I'll write it is v du by dx minus u dv by dx upon v square. Okay, upon v square. This is d by dx of u by v. Alright, so इसका डेरिवेटिव आएगा, we'll write this as dy by dx is equal to v. v मतलब ये डिनोमिनेटर e raised to root x minus 1 into d by dx of u is e raised to root x plus 1 minus u e raised to root x plus 1 into d by dx of v, मतलब ये e raised to root x minus 1, isn't it, divided by v square, मतलब e raised to root x minus 1 bracket square. Is this clear to you all? चलिए, अब मुझे यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है वो लिखना है. Now my task is to write down these derivatives. तो इसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, इसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा. समझे? Now यहाँ पर मैं जब डेरिवेटिव लिखूंगा, दिस इज नॉट e raised to x but it is e raised to bracket. This is also e raised to bracket. चलिए बताइए, जब मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगा, so this will be like dy by dx is equal to, ये तो कॉमन ही ले लूंगा, मतलब 1 अपॉन e raised to root x minus 1 bracket square inside the bracket. हाँ, अब मुझे ये as it is रहेगा, so this is e raised to root x minus 1 into इसका डेरिवेटिव जब लिखूंगा, so this will be e raised to bracket मतलब root x
इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस रूट एक्स, इस रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स, वो लगे हाथों लिखना पड़ेगा आपको, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा जो मैं नहीं लिखूंगा, जो मैं नहीं लिखूंगा, तो उसमें मैं ये ब्रैकेट पूरा कर देता हूँ, आई कंप्लीट दिस ब्रैकेट, माइनस e रेज टू रूट एक्स प्लस 1 इंटू, इसका डेरिवेटिव लिखना है, दिस इज नथिंग बट e रेज टू ब्रैकेट मतलब रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, सो दैट कंप्लीट्स दिस ब्रैकेट। अब कॉमन क्या आएगा, we get to see that whole this thing, we see that this thing ये पूरा का पूरा कॉमन आ सकता है, तो ले लीजिएगा और ये माइनस साइन अंदर भेज दीजिए, what you get there, this will give me dy by dx is equal to 1 upon e raised to root x minus 1 bracket square, और ये सब कॉमन आएगा, that is e raised to root x into 1/2 root x, ये सब कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, this is e raised to root x minus 1 माइनस e raised to root x minus 1, अब क्या कैंसिल होगा, दिस गेट्स कैंसिल, -1 -1 -2 -2, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, सिर्फ माइनस साइन बचेगा, तो व्हाट यू विल राइट देयर, द फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे आप लोग, देखिए, दिस विल बी -2 e raised to root x whole thing divided by 2 root x into e raised to root x minus 1 bracket square, so ये 2 gets cancelled and that should be the final answer, which is given by minus e raised to root x divided by root x into e raised to root x minus 1 bracket square. Well, this is the answer. Is this clear to you all? Please check that this is the answer here. ये रहा उसका आंसर, इज इट द सेम आंसर, यस इट इज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एनी डाउट सो फार, एनी डाउट सो फार, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। I'll go for question number 12 now. Three subpart 12. Y is equal to log of. Now, before I go for this, I'll use for some laws of logarithms. Laws of logarithms. क्या है भाई laws of logarithms? Log of a b c is nothing but log a plus log b plus log c. I hope you know this. Second, log of a raised to m, a raised to मतलब ऐसे, is equal to क्या आता है, m log a. तो इसी प्रकार मैं इसे बोल दूंगा a, इसे बोल दूंगा b और इसको बोल दूंगा c. So this will turn out to be log of tan x का क्यूब प्लस log of sin x raised to 4 plus log of x square plus 7 raised to 7, and that will become, ये 3 इधर आएगा, ये 4 भी इधर आएगा, 7 भी इधर आएगा by using the second. So this will become 3 log of tan x
plus 4 log of sin x plus 7 log of x square plus 7। अब मैं उसका डेरिवेटिव लिखना चाहूंगा, so this will become dy by dx is equal to 3 is a bracket because you know d by dx of k into u, इस k बाहर आएगा, this will become k times du by dx। तो यहाँ पर ये रहा k, इधर ये है k और इधर ये है k, so this will become 3 times log of bracket is actually 1 upon bracket मतलब tan x into डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव इज सेक्स स्क्वायर है, वो मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, इज दिस फाइन, प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स 1 अपॉन ब्रैकेट साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स प्लस 7 1 upon bracket x square plus 7 into derivative of x square plus 7 which is 2x, and that's the final answer. So what will be dy by dx? मुझे अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, if I want to simplify this is 1 upon tan x मतलब cos x upon sin x into sec square मतलब 1 upon cos square, उसमें से एक cos कैंसिल हो जाएगा। अब मैं 2 वहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा ऐसे, और 3 तो उधर ऑलरेडी है, तो कुल मिलाकर 2 sin x cos x is sin 2x। समझ में आ रहा है क्या? तो what will be this dy by dx? dy by dx is equal to 3 to the 6 upon sin 2x plus 4 cot x plus 7 to the 14x upon x square plus 7। अगर आपको चाहिए तो ये जो sin 2x है, आप इसको ऊपर भेज के cosec 2x भी लिख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, या फिर वैसे ही रख सकते हैं, but that will be the final answer, that will be the final answer। check if it is clear to you all, check if it is clear to you all। so this will be the answer, yeah, they have written it in the question। ये रहा उसका आंसर। is this clear to you all? okay, are you all following this? Yes, sir. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 13। बोलिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व? 3 सब पार्ट 13 log of this can I say that this is equal to log of 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x raised to half, and this will become log a raised to m is equal to m log a। That means this half comes here, so this will become y is equal to half log of 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x। Now once again log of a upon b is equal to log a minus log b, so this will become half inside the bracket log of 1 minus cos 3x minus log of 1 plus cos 3x। ठीक है, देन फिर क्या करना है,
अब ये अगर y है, अच्छा इसको और एक तरीका है, लेट मी टेल यू, देयर इज वन मोर वे टू डील विद दिस। इसको डील करने का और एक तरीका मैं आपको बता दूं। देयर इज वन मोर वे ऑफ डीलिंग विद दिस। देयर इज वन मोर वे ऑफ डीलिंग विद दिस व्हिच सेज, अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूं, if I write it like this, y is equal to log of, 1 minus, what is the formula for 1 minus cos 3 theta? This is square root of 1 minus cos 3 theta क्या हो सकता है, and 1 plus cos 3 theta. 1 minus cos 3 theta is 2 sin square 3x upon 2, and this will become 2 cos square 3x upon 2. So that is equal to 2 gets cancelled. Sin square upon cos square is tan square, and square root of that is tan. So this will be simply log of tan of 3x upon 2. This is the simplest way of solving this. ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये ऐसा भी हो सकता है, आप दोनों में से कोई भी मेथड से करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, therefore dy by dx is equal to log of bracket is 1 upon bracket which is tan of 3x upon 2 into d by dx of tan, d by dx of bracket, tan of bracket का डेरिवेटिव sec square of bracket into डेरिवेटिव ऑफ ब्रिज ब्रैकेट। समझ में आ रहा है क्या, log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, मतलब tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, और इस बार ये ब्रैकेट क्या है, तो 3x by 2 है, this time this bracket is 3x upon 2. So this will become, that is equal to, now 1 upon tan is nothing but cos of 3x upon 2 divided by sin of 3x upon 2, and this is 1 upon cos square of 3x upon 2 into d by dx of 3x upon 2 is 3 by 2. अब इसमें से एक cos कैंसिल होगा, इसमें से एक कैंसिल होगा, नो 2 sin 3x upon 2 cos 3x upon 2, ये जो है वो क्या बन जाएगा, sin 2 theta, मतलब sin 2 times 3x upon 2 which happens to be sin 3x. That means this is equal to y is equal to 3 upon sin 3x which happens to be 3 cosec 3x. तो ये होगा फाइनल आंसर इस मेथड से। उसको दूसरे मेथड से अगर हम करें, जो कि यहाँ पर है, अब मेरे ख्याल से यही आंसर उन्होंने बुक में तो यही आंसर दिया होगा, आई एम श्योर अबाउट दिस। ये देखिए वही आंसर दिया है बुक में, 3 cosec 3x, isn't it? They have given the same answer in the book. लेकिन उसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेट्स सी हाउ, कि भाई अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो दिस विल बिकम dy by dx इज इक्वल टू हाफ इज अ कांस्टेंट, लॉग ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन ब्रैकेट, मतलब 1 माइनस cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, माइनस विल बी एज इट इज, cos ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ब्रैकेट, मतलब 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, 3x का डेरिवेटिव विच इज 3, सिमिलरली माइनस ये हाफ इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करेगा, सो दिस इज माइनस हाफ, एंड दिस इज लॉग ऑफ ब्रैकेट। अब देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे लॉग ऑफ ब्रैकेट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताइए, दिस विल बी 1 अपॉन ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट इज 1 प्लस cos 3x इंटू इसका डेरिवेटिव
1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट है 3x, समझे क्या, साइन ऑफ ब्रैकेट दैट इज 3x इंटू इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू 1, समझ में आ गई बात, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव दैट विल बी 3 इंटू 1, इज दिस ओके? Okay, now let us try to simplify this. This will become, that will be dy by dx is equal to, अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या क्या आएगा, तो मेरे ख्याल से कॉमन आएगा 3 sin 3x, 3 sin 3x एंड हाफ, ये हाफ, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम माइनस, सो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पर आएगा 3/2 sin 3x is taken common, ब्रैकेट में आएगा 1/1 माइनस cos 3x प्लस 1/1 माइनस cos, सॉरी 1 प्लस cos 3x, ठीक है। well let us take the LCM of this, so this will become 3/2 sin 3x और इसका हम ले लेंगे LCM, तो a माइनस बी ए प्लस बी ए बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर 3x, this will become 1 plus cos 3x plus 1 minus cos 3x, so that will give me what, इसमें से cos 3x minus cos 3x gets cancelled, so this will become 3/2 sin 3x into 2 divided by 1 minus cos square 3x is sin square 3x, इसमें से 2 gets cancelled और इसमें से एक sin 3x जाएगा, so that will give me 3 upon sin 3x and that will give me the same answer, 3 cosec 3x, 3 cosec 3x, this is 3 cosec 3x and it's the same answer that we have got there, is this okay? So I think we'll stop here today, it's time up, हम 10 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है आज, ठीक है, केमिस्ट्री का लेक्चर होगा आज आपका, चलिए गुड बाय एवरीबॉडी, ओके, मैं आपको नोट्स भी भेज देता हूँ और बुक्स का भी PDF भेज, ऑलराइट, बाय बाय।